नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन सुपरफास्ट रिवीजन चैनल में। जी हाँ मित्रों, आइए आज जीआईसी प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी का मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 1 को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकते हैं और अपना स्कोर देखते हैं कि अभी हम लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हैं और क्या सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अपने रिवीजन को, अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? जल्दी से बताइए। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री छंद है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गायत्री छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पकी ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पकी ईंट से बनी इमारत। बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पीडीएफ थोड़ा काटने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सबसे। भारत की सर्वाधिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है, जैन मत। ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था? जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? हंटर आयोग की सिफारिश महिलाओं की शिक्षा हंटर आयोग की सिफारिश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्लेट विवर्तन से संबंधित सिद्धांत ध्रुवों का भ्रमण प्लेट विवर्तन की सिद्धांत नहीं है, जबकि महाद्वीपीय प्रवाह भी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। रूपांतरण भ्रंश भी है और सागर नितल प्रसरण भी है, जबकि ध्रुवों का भ्रमण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सतलुज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि होने की संभावना नियर 23 लैटिट्यूड अर्थात 23 अक्षांश पर मरुभूमि की संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराकान एवं पेगुयोमा कहाँ स्थित है? अराकान एवं पेगुयोमा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। किस किस कंट्री में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इंडिया में, केवल इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी यूके में ओनली। ऑप्शन नंबर सी यूएसए में, या ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड यूएसए। जल्दी से बताइए।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंडिया और यूएसए, इंडिया यूएसए में पुनरावलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। बार बार उसको पुनरावलोकन करते हैं कि जो कमियां होता है उसको सुधार करते हैं, उसी को पुनरावलोकन करते हैं। जैसे यहाँ पर संविधान का संशोधन होता है, संविधान का संशोधन ही पुनरावलोकन होता है। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के माध्यम से? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 3 के माध्यम से भारत की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक के लिए। राष्ट्रपति शासन 6 माह का अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 352 के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय का विवरण मापा जाता है। आय का विवरण लॉरेंज वक्र में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। धन जुटा सकती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। इसे मसाला बांड कहते हैं, मसाला बांड। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जल्दी से बताइए, जिसमें क्या होता है? न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। जिसमें न ही आयात हो न ही निर्यात हो वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही, नाइट्रस ऑक्साइड हंसने या हंसाने वाली गैस है। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रक गैस थर्मोस्टेट जल्दी से बताइए। हाइपोथैलेमस में स्थित है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई जल्दी से बताइए। भूमंडलीय हेक्टेयर है, भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26 है। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? 12 छंग 72 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 छंग 72। 12 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। इसका पहाड़ा भी पढ़ लीजिए, सीधे सीधे आ जा रहा है 12 छंग 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है? जी हाँ दोस्तों, यह दूसरा विक्रेता 16% लाभ प्राप्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मैथ के सवाल हैं, मैथ और रीजनिंग के सवाल, वीडियो के अंत में इसकी विस्तृत व्याख्या
ऐड कर देंगे, आप उस पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सवाल सॉल्व किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसमें बताएंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अपने से सॉल्व कीजिए और अंत में इसका व्याख्या देख लीजिए कि किस तरह से इस सवाल को हल किया गया है, ताकि आगामी इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सके। और आज इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सूत्र या कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 42 रुपया और 6 वर्ष में 6000 हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? जी हाँ दोस्तों, ब्याज की दर कितनी है? 3 वर्ष में 2400 और 6 वर्ष में 6000 हो जाती है। 4200 और 6000 हो जाती है, जल्दी से बताइए। 25% ब्याज है, 25% ब्याज के आधार पर 6000 होगा 6 साल में। इसका विस्तृत व्याख्या वीडियो के अंत में ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा किस तरह से सवाल को सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रीति 30 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट लगेगा। इसका विस्तृत व्याख्या वीडियो के अंत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एमनेस्टी नेशनल इंटरनेशनल ने भारत में कामकाज रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? शेखर कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया? यह दुर्गापुर में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया था? 3 वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? यह बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे राजा किसी राज्य के लिए होता है वैसे ही राष्ट्रपति किसके लिए होता है? राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3, राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। इसमें लुप्त पद संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त 5, 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 का कितना होगा? इसमें सीधा ट्रिक अपनाया गया है, 3 का होल स्क्वायर अर्थात 9 में 5 माइनस कीजिए, बराबर आ रहा है 4। ठीक, अब यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, ये इसका हो गया, अब इसका होगा, फिर इसका हो गया, इसका पेयर है तो इसका पेयर को खोजना पड़ेगा। फिर 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 19 करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। 49 माइनस 41 करेंगे, कितना होगा? जल्दी से बताइए। 49 माइनस 41 बराबर 8 आएगा। ठीक, नेक्स्ट 9 का होल स्क्वायर बराबर 81 होगा। अब इसमें मिसिंग नंबर पता नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब 81 में कितना माइनस करेंगे? अब 4, 6, 8, पहले 4 आया था, दूसरा 6 आया था, तीसरा 8 आया था, तो चौथा 10 आएगा। अब 81 में 10 माइनस किए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 10 रख देंगे। 81 माइनस 10 बराबर 71, इसलिए
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विस्तृत व्याख्या भी वीडियो के अंत में ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा किस तरह से सवाल को सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, जी ए का पति है, जी डी का क्या लगता है, जी डी का पिता लगता है। इसका विस्तृत व्याख्या वीडियो के अंत में है, देख लीजिएगा। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, यह पुरुष इस महिला का लगता है पिता। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 80 प्रश्न हिंदी के आते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? जी हाँ दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना 1843 ईस्वी में 1883 में रचित हुई थी, 89 में रचित हुई रचना है। इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस है पृथ्वीराज रासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, यह मीराबाई जी ने पंक्तियाँ कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री मानते हैं और आत्मा को पुरुष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावर रावर नाही भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसके लिए संबोधन की कल्पना है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? जल्दी से बताइए। प्रेम वाटिका सबसे आसान क्वेश्चन है, रसखान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? जल्दी बताइए। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यह प्रश्न गलत है, बाकी सब सही है। ये सही है, भी सही है, भी सही है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, भी सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, भी सही है। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियाँ सूरदास की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है? कविप्रिया। कविप्रिया केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्सया के ज्यों दो हरे ज्यों नामक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? यह बिहारी लाल का दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं, रीतिकालीन कवि द्विजदेव हैं। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? जी हाँ दोस्तों, वृंद सत्सई की विषय वस्तु नीति है। वृंद जी नीति के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुड़ा अलंकार सही दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवि कहत विबुध सब कोय। काव्य विषय की परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? यह चिंतामण त्रिपाठी की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पत्र पत्रिकाओं से संबंधित विषय वस्तु कौन सा कथन गलत है? जल्दी से बताइए।
यह हमें प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं है, सही है। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या पूर्ति किसी युग की विशेषताएं हैं? समस्या पूर्ति द्विवेदी युग की भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्मिथ कृति द ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से श्रीधर पाठक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती का काव्य प्रकाशन कब हुआ था? काव्य का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? यह किस कवि ने कहा है? जल्दी से बताइए। मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? नाथूराम शर्मा शंकर को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण छायावाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से संबंधित है? यह उन्मुक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? स्वर्ण किरण पर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वर्ण किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा कथन है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 1, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। यह गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? कुंवर नारायण की रचना। ऑप्शन नंबर बी, मेरे साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति उपर्युक्त सभी है। उपर्युक्त सभी। बौद्धिकता का प्राधान्य भी है। यथार्थवाद का अतिआग्रह है। कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति सभी है। उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? यह प्रयाण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास
कौन सा माना है? अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। सोना माटी। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, जबकि कौन हूँ मैं है, कसब और हरिया हरकुलिस की डायरी, ये तीनों है उनकी, लेकिन सोना माटी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? बाण भट्ट की आत्मकथा विशाल भारत में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण त्यागपत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? दलित जीवन पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं? शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे? बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखते थे। शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्यात्मक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन हैं? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध किसने लिखा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद नाम से पुकारते थे लोग। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक है। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? समय के पाँव। समय के पाँव सुमेलित है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? काव्य गुणों की संख्या 10 किसने माना है, जल्दी से बताइए। आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण और 10 दोष भी माने हैं। 10 गुण और 10 दोष, यानी कुल मिलाकर 20 माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? बघेली बघेली पूर्वी हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से कौन सा है? कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। श्रृंखला समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऊँट का ऊँटनी होता है, ऊँटनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुखचंद्र के समास, मुखचंद्र में समास है। मुखचंद्र में कौन सा समास है? मुखचंद्र में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? गौरव में अतद्धित प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका का पर्यायवाची
निशान भी होता है, ध्वज भी है, झंडा भी है। प्रस्तर नहीं है, प्रस्तर पत्थर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव का विपरीतार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। आविर्भाव तिरोभाव होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। तुम तुम्हारा सामान उठा लो वाक्य अशुद्ध शब्द है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द तुम्हारा है, तुम्हारा अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घसूत्री का अर्थ है लंबे कद काठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। यहाँ दोस्तों दीर्घसूत्री का अर्थ है, जल्दी से बताइए, धीमी गति से कार्य करने वाला एक के लिए एक शब्द दीर्घसूत्री है, ऑप्शन नंबर डी सही है। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम चड़कम में समास है। गोधूम चड़कम इतरेतर द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट लकार किस काल का बोधक है? लिट लकार भविष्य काल का बोधक है, भविष्यत काल, लिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुत्तख बुत्त वारिक पुस्तक के लेखक हैं। मुत्तख बुत्त वारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदासुख लाल हैं, मुंशी सदासुख लाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्द का अर्थ होगा अब्द, अब्द का अर्थ होता है, अब्ज का कमल होगा तो अब्द का वर्ष होता है, अब्द मीन्स वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ विद्रोह करना है, ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्रोह करना। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? संबंध, 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 संबंध। कौन सा मानक वर्तनी है? मानक वर्तनी संबंध है, जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है वह मानक वर्तनी होती है, संबंध, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। भुजंग अहि विषधर है, मकर नहीं है, मकर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से मकर। निम्न में तद्भव है, तद्भव, तद्भव तेल, तेल में तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है, तद्भव तेल, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है, हीरे सा हृदय तुम्हारा कुचला शिरीष कोमल ने, हीरे सा हृदय तुम्हारा कुचला शिरीष कोमल ने, इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सासी सरिस वाचक शब्द जिसमें होता है अनुप्रास अलंकार होता है, बी, ऑप्शन नंबर बी सी, बी, बी श्लेष और सी उत्प्रेक्षा, इसमें उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्रों मरजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ किसके हैं? कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र बग्गा साहब है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? यह श्यामलाल पार्षद ने की है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, श्यामलाल पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए जल्दी से। ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। उत्तरा किसका है? बी का थर्ड उत्तरा सुमित्रानंद पंत का है। चित्राधार महादेव वर्मा का है। सी का फोर है, परिक्रमा महादेव वर्मा का है। और डी का 5 है, डी का 5 चित्राधार किसका है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? बिहारी बिहार के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सतसई की रचना सेनापति ने नहीं की है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मतिराम ने भी सतसई की रचना की है, बिहारी ने भी किया है, और वृंद ने भी वृंद सतसई लिखा है। सेनापति ने कोई सतसई नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी या किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है, दास्य भावना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी के साथ 120 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।